इसने तो थोक में ही बीमारी ठीक कर ली। क्या नाम बेटा? सविता कुमारी। क्या क्या ठीक किया? सविता कुमारी, झारखंड बोकारो से हूँ। मैंने ब्रेस्ट में 4 गांठ, 2 ऊपर 2 नीचे, और फिर अस्थमा, अर्थराइटिस और साइटिका मैंने ठीक किया। सारी थोक में थी? हाँ, नहीं, एक एक करके आते गई। सबसे शुरू में अर्थराइटिस हुआ, घुटने का हुआ, वो मैंने ठीक किया तो मुझे अस्थमा हो गया। अस्थमा हुआ तो अस्थमा जब ठीक कर ली तो उसके बाद फिर ब्रेस्ट का गांठ हो गया। ब्रेस्ट के गांठ मैंने ठीक किया तो साइटिका हो गया। मैंने कोई दवा नहीं खाया आज तक। मैं दवा 2004 से मैंने दवा छोड़ा है। आज तक कोई दवा ना मैंने आयुर्वेदिक दवा लिया है, ना मैंने एलोपैथी। केवल योग से। ये जोरदार लड़की है भाई, सविता के लिए तालियां। और मैं योग टीचर भी हूँ। सबको सिखाती है। और घर में मैं बुला के सिखाती हूँ भी, बीमारी वाले सबको ये सेवा भी करती है। अब 4 गांठ हो जाए आदमी डर जाता है, कहीं कैंसर तो नहीं। खैर टेस्ट नहीं करवाया इसने, लेकिन वो कैंसरस भी हो सकता है, बेनाइन मैलिग्नेंट कोई भी हो सकता है, टीबी का हो सकता है, लेकिन इसने तो ये किया। गांठ, साइटिका, अस्थमा, अर्थराइटिस, सारी बीमारी ऐसे कहती ठीक नहीं होती, सारे ठीक कर लिए। इसने तो और बड़ा काम कर दिया। जी स्वामी जी। क्या ठीक किया? सिकलिंग का बीमारी ठीक किया हूँ। ये सिकलिंग झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़ का कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ सिकलिंग बोलते, खसिया की बीमारी बोलती हैं। ऐसे हो जाते हैं ब्लड सेल मोटे मोटे नुकीले, वो जाकर के जॉइंट्स में फिर पेन करते हैं, हीमोग्लोबिन डाउन होने लगता है और बहुत सारे लोग तो मर ही जाते हैं। इसको सिकलिंग बोलते हैं गांव की भाषा में, सिकल सेल बोलते हैं बीमारी को, और गांव की भाषा में खसिया बोलते हैं। वो जो है गैंती जैसा होता है ना, फावड़े जैसा, वो जिसमें पत्थर खोदते हैं। एक तरफ से सेल मोटे हो गए, एक तरफ से पतले, बेडोल सेल हो जाते हैं जो हमारे ब्लड सेल हैं। वो फिर कहीं भी जाकर बॉडी में रुक जाते हैं और उससे आदमी मर जाता है। तुमने कैसे ठीक किया? आपका आस्था चैनल देख रहा था स्वामी जी, तो आपने बोला कि 9 महीने में क्योर हो जाएगा। फिर मैं कपालभाति 2-2 घंटा सुबह शाम चालू किया, आधा घंटा इलोम विलोम। फिर 1 साल के बाद रिपोर्ट दिखाया तो बोलता निगेटिव। फिर डॉक्टर से पूछने लगा सर, तो बोलता है असंभव है, साइंस में ऐसा हो ही नहीं होता है। उससे प्रॉब्लम क्या क्या होता था? इसमें पेन में दर्द होता, गट में पूरा ऐसा दर्द होता है कि उसको काट के फेंक दें। ऐसा असह्य पीड़ा होती है। क्या नाम है? गोपीचंद साहू, छत्तीसगढ़, कोरिया जिला। गोपीचंद साहू के लिए ये तो जोरदार सिकलिंग। मैं ये बात पिछले 30 सालों से कह रहा हूँ कि 9 महीने में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब 9 महीने का टाइम मैंने कर दिया 2 महीना। कितना कर दिया? 2 महीना। प्राणायाम का टाइमिंग बढ़ा दिया। और तेरा भी कितने दिन में ठीक हो गया था? मेरा 1 साल में रिपोर्ट नेगेटिव आया। 1 साल में रिपोर्ट नेगेटिव आया, ठीक तो जल्दी हो गया होगा। जी जी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई प्रॉब्लम है, अब तो दूसरे को लेके आया है, अपने भाई को और दूसरे साथी को लेके आया हूँ। चलो गोपी जी, गोपीचंद साहू। और लोग कहते हैं हेपेटाइटिस एक बार होने के बाद, हेपेटाइटिस बी क्या था सिम्टम था 2022 में। हेपेटाइटिस बी एक बार पॉजिटिव आने के बाद नेगेटिव नहीं आता। तेरा क्या हाल है? अभी ठीक है बाबा जी, अभी ब्लड टेस्ट हुआ है, उसमें तो क्लीन आया है, क्योर है पूरा। और 2001 या 2 की बात है, आप गए थे बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। उस समय 5-6 माह हुआ था, मेरा घुटने में दर्द था बहुत ज़्यादा। मैं जैसे बैठता था उठूँ ना तो उठ नहीं पाता था, एकदम ऐसे दीवार पकड़ के उठता था। तो आपका शिविर लगा था, उसमें अटेंड किया मैं। 1 दिन अटेंड किया और वहाँ से बुक ले गया 2 ठो, योग प्राणायाम वाला और दवाई वाला, छोटा बुक आता था एक ठो। औषध दर्शन। और वहाँ से भी दवाई भी लेके गया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे 3-4 माह में प्राणायाम किया, कपालभाति को ज़्यादा किया, 20 मिनट 25 मिनट, और अनुलोम विलोम 10 मिनट के आसपास। तब से घुटना दर्द नहीं हो रहा? तब से घुटना दर्द मतलब 90% आराम है मेरे को। लो, ये बात हो गई 2001, 23 साल पुराने। तो चेले भी पुराने हैं हमारे। तो इसने घुटना ठीक कर लिया। हेपेटाइटिस नेगेटिव करना ये बड़ी चीज़ होती है। अभी भस्त्रिका करता हूँ बाबा जी, 10 मिनट भस्त्रिका का कपालभाति और बाकी प्राणायाम भी। क्या नाम है? व्यास नारायण श्रीवास। चलो व्यास जी, अब पुराने ज़माने के व्यास जी ने तो सब महाभारत लिख दिया, पुराण लिख डाले। अब इससे योग पुराण लिखवाना पड़ेगा, नई रचना करानी पड़ेगी। चलो जाओ व्यास देवता। और ये बाबा हमारे कैंसर को मात दिए। क्या नाम है? अनिल सिंह। कहाँ से हो? हूँ तो यूपी से, लेकिन बॉम्बे रहता हूँ। बॉम्बे रहते हैं। पैर में अभी बताया
कैंसर की गांठ कैसे पता लगा आपको कैंसर की गांठ है? वो पहले पेन होना शुरू हुआ। बायोप्सी करवाया? हाँ, नहीं, पहले पैर मतलब वहाँ दर्द होना शुरू हुआ, तो मैं डॉक्टरों को दिखाया, तो डॉक्टरों ने बोला कि MRI कराइए, तो MRI कराया तो लोगों ने कैंसर घोषित किया। तो मैं डॉक्टरों को बोला कि किसी को बोलिएगा नहीं ये, नहीं तो सब घर पे आना शुरू कर देंगे। तो फिर मैं एक अपने वैद्य जी हैं, आप यहाँ के पतंजलि के ही, नहीं पतंजलि के ही हैं, तो उन्होंने बताया था कि आप स्वमूत्र और गोमूत्र तो दोनों यूज़ करना। पहले स्वमूत्र यूज़ किया 1 महीने, उसके बाद मैं गोबर की यूज़ करना शुरू किया। अब क्या हाल है? अभी दर्द नहीं है, लेकिन गांठ हल्का सा है। कहाँ था? ये यहाँ पे है। तो गांठ की अब थोड़ी निशानी बची है। हाँ, थोड़ा सा ही है, लेकिन दर्द नहीं है, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अब ये भी वैद्य जी ने बोला था कि इसको ऑपरेशन मत कराना। कितने दिन हुए? 2-3 महीने तो लग गया डॉक्टरों के चक्कर में। अब ये प्राणायाम करते हैं? वो 6 महीने में ख़त्म हो गया था। 6 महीने लग गए। 6 महीने। तो अब थोड़ा प्राणायाम बढ़ा देना। हाँ, प्राणायाम तो बढ़ाया है। तो गांठ कैसी भी हो, ये मेरा अनुभव है पिछले 35 सालों का। गांठ कैसी भी हो, ये बहुत उधर बैठे हुए कैंसर वाले, लीवर किडनी फेल वाले, सबको डरा के रखा हुआ है। तुम मर जाओगे, तुम्हें ये हो जाएगा। हम एक ही बात सबसे कहते हैं, जो हमने देखा है वो हम बोलते हैं। कोई किताबों की पढ़ी हुई बात हम नहीं कहते। तो आप जो भी कितनी बड़ी बीमारी है, पहले मैं बोलता था 9 महीना, अब मैं बोलता हूं 2 महीना, क्योंकि मैं कहता हूं थोड़ा, जब 9 महीना प्रतीक्षा में कुछ लोग हार जाते हैं, मैं कहता हूं 2 महीना स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करो। 2 महीना तो आदमी उपवास भी करे तो ना मरे। थोड़ा बहुत तो खाने को देते ही हम, चेंज कर देते हैं थोड़ा। तो 2 महीना जैसे बताएं वैसे ही खाओ, वैसे ही योग करो, वैसे औषध करो, और मन में पॉजिटिविटी रखो। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपकी एनर्जी राइट डायरेक्शन में काम करने लगती है, एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ये आशीर्वाद भी क्या है? यही तो है। आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में रूपांतरित होने लगती है। तो ये थोड़ा हौसला देने के लिए मैंने ये बात बताई। बाकी तो हर गांव गली मोहल्ले में आपको योग से, आयुर्वेद से ठीक हुए लोग मिल जाएंगे। अभी एक बाबा उठ के गए, मुंबई से आए हुए थे, वो भी कहीं से महाराष्ट्र के साथ। बोले बाबा जी पहले जीभ में कैंसर था, वो तो ठीक कर लिया, फिर यहाँ निकल आया अब गले में, ये भी आधा तो कर लिया, अभी घर में कोई काम आ गया वो कम करके फिर वापस आऊँगा। इसको कैंसर से मैं मरूंगा नहीं। कितनी ही बड़ी बीमारी हो, आपको डरना नहीं। जो डरा वो मरा, और जो नहीं मरा वो तरा। पूरी दुनिया में ऐसे 10-15 बीमारियां हैं जिनके बारे में सारी दुनिया कहती कि ठीक ही नहीं होती। हेपेटाइटिस ठीक नहीं होता, तो स्वामी रामदेव झूठ नहीं बोल रहा है। मुझे तो खड़ा किया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में खड़ा करने वाला हूं, सारे WHO को ही। जब मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठ वो बोल रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं होती। अब इतनी बात समझ में नहीं आती। भाई मैंने बिगाड़ा क्या संसार का? किसी का बुरा क्या किया? हाँ, इतना जरूर किया कि इन मेडिकल माफियाओं की चंगुल से संसार को निकाल दिया। अच्छा चलो, 1-2 नहीं, 1000 से ज्यादा प्रमाण हैं हमारे पास। तो सच और झूठ क्या है? सच ये है कि डायबिटीज डायबिटीज HbA1c, डायबिटीज टाइप 1 हो, B टाइप 2 हो, टाइप 3 हो, डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हो। अभी 2 दिन पहले था तो 2 बच्चे, एक तो वो विदेश से आया था और एक दूसरी आवी भी थी, एक आवी भी ठीक हो गई। और वो क्या नाम था उसका? श्रीहन। आवी भी, आवी और श्रीहन। और अब किस किस का हो चुका है? ओवी। हाँ, ओवी। ओवी इधर आओ, कनिष्का, दोनों को भेजो इधर आओ। आवी भी आओ और कनिष्का भी आओ। आवी की ओवी? ओवी।
ओवी और कनिष्का, क्या था आपको? अब देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वो श्रीहन तो ज़्यादा स्मार्ट था। हाँ, my pancreas is not working well. Beta cells are not healthy. I'm doing yoga and I'm rejuvenating my pancreatic beta cells. वो उसका प्रोनाउंसिएशन भी वो ब्रिटिश वो अमेरिकन वाला है ना। वो हिंदी भी सीख गया अभी, अच्छी बात। जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है ना, माँ बाप की तो मुसीबत आ जाती है। कितनी लेते थे जी? सुबह शाम मिला के 20 यूनिट हो जाता। 20 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे। और अब? अभी तो इंसुलिन नहीं लग रही है। अभी इंसुलिन बंद हो गई। अच्छा, अब लोग, अब देखो, अब ये सच और झूठ के बारे में आप और सोचो। फिर बाबा जी के पास चले जाओगे तो बाबा जी ठीक कर देंगे, बाद में क्या होगा? अरे बाबा कोई जादू मंत्र टोना करता है, डोरा ताबीज बांधता है। अरे मैं, अब कोई करके दिखाए ना, तुम करके दिखा दो ना, तुम इंसुलिन मत कर दो। अब इंसुलिन बंद है और डाइट में क्या ले रहे हो बाबू? इसको देना। क्या खा रहे हो? फ्रूट्स खा रहे हो, तो फ्रूट खिला रहे हैं ना भाई। बाकी पेनक्रियाज को थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, उसको वर्किंग करने का अवसर दे रहे हैं। पेनक्रियाज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर था, उसको रिलैक्स किया। और मंडूकासन, कौन कौन से आसन करते हो? ये मंडूकासन और मंडू आसन और योग मुद्रा और चक्र पवन मुक्तासन, ये सब करते हैं। और अब इंसुलिन आ गया 0। कब से है इसको? 3 माह से हुआ, जल्दी आ गए। मैं कहता हूँ बच्चों को जल्दी ले आओ। अब छोटे से मासूम बच्चे, हुआ कैसे था इसको? ऐसे अचानक पता चला है, जैसे उसको चक्कर वगैरह आने लगे और थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा, से पता चला। इन्फेक्शन भी और यूरिन ज़्यादा होता है बच्चों को, तो माँ बाप परेशानी भी। बच्चा थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब कर रहा है, थोड़ा इन्फेक्शन हो रहा है, जलन भी हो रही है, क्या हो रहा है? छोटे छोटे बच्चे। और होता कैसे है? अब मैं बताता हूँ होता कैसे है। हम बच्चों को क्या देते रहते हैं छोटी छोटी बातों में? आगे आओ। एंटीबायोटिक। क्या दिया था, किसके लिए दिया था? एंटीबायोटिक देते हैं, या तो पैरासीटामोल क्रोसिन देते हैं, या तो कोई भी टाइफाइड के लिए दवाई दे देते हैं, यहाँ तक कि उल्टी दस्त की दवा भी। एक बार की दवा बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। सर्दी जुकाम के लिए कफ कोल्ड का सिरप पिलाया और बच्चों को शुगर होगी। लो, छोटे छोटे मासूम बच्चों के तो ये दुश्मन है, ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई। तो जी क्या करे? अरे स्वासारी है ना, ब्रोनकोम है ना, फीवोग्रिट है ना, सुदर्शन घनवटी है ना, ज्वरनाशक वटी है ना। हमने फीवोग्रिट फीवर के लिए, टाइफोग्रिट टाइफाइड के लिए, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड बना रखे। क्यों एंटीबायोटिक्स देते हो? क्या दिया था इसको? शुगर से पहले। हाँ, एक्चुअली इसका जैसे तबीयत खराब हो जाती थी तो कोई भी दवा मेडिकल से लाके दे देते। ऐसे ही ले आते हम लोग बच्चों को। मैं ये नहीं कहता कि 100% को शुगर हो जाएगी, लेकिन 100 में से 50 बच्चों को भी, वैसे तो 99% बच्चों को नुकसान होता है। किसी की इम्यूनिटी बहुत ही सुपर हाई हो ना, फिर वो तो बीमारी नहीं पड़ेगा। बाकी किसी भी बच्चे को एंटीबायोटिक्स, ये फीवर की दवा, एंटी फीवर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फेक्शन, ऐसी दवाएं देते रहते हैं। तो वो भी अब यो रोज यो करना बाबू, अब तेरे को शुगर की बीमारी नहीं रहेगी, ठीक है? आप जैसे नॉर्मल सब बच्चे होते हैं ना, ऐसे ही रहोगे, ठीक है? हाँ, योग मत छोड़ना। ये तो हुई बात ओवी की। जोरदार ताली बजा दो। कितने साल की है? 8 साल की गुड़िया है। अब कनिष्का की बात करते हैं। कब कितना लगाना पड़ता था? इसकी माँ को दो। अब छोटे छोटे बच्चे, कितने साल की है? 6 साल की है। ये 6 साल की है। अब छोटी सी बाबू है, इस गुड़िया को फूल जैसी है, अब इसको तो पता भी नहीं, अभी तो पूरी खिली भी नहीं है। ऐसे छोटे छोटे बच्चों पहले 22 से 24 यूनिट लेती थी ये। 22 से 24 यूनिट और अब 4 यूनिट पे आई है। 4 पर आ गई। ये 20 से 0 पर आ गई है, 24 से 4 पर आ गई है। 4 भी बंद हो जाएगी। बाबू कहाँ से आए हो? सर राजस्थान अलवर से। राजस्थान अलवर से। क्या बोला था डॉक्टर ने? सर इसको 2 महीने पहले ना लूज मोशन और वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हुआ था, तो फायदा नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने ड्रिप वगैरह चढ़ा दी, उसमें इंजेक्शन लगा दिए। ड्रिप चढ़ाई, उसमें एंटीबायोटिक्स डाल देते हैं।
उसके 15 डेज में इसको ना यूरिन का 15 days प्रॉब्लम में हो ही गया था। शुगर हो। अब फिर क्या बोला शुगर होने के बाद? सर फिर हम जयपुर लेकर आए थे, अलवर में भी ट्रीट नहीं करा, डॉक्टर ने मना कर दिया, बोले जयपुर ले जाओ। और जयपुर कितनी मिली थी शुगर शुरू में? 400। 400 शुगर, 400 छोटे से बच्चों को 400 शुगर। और फिर बोला क्या था? फिर से जयपुर में एडमिट कर दिया आईसीयू में ना, एक दिन आईसीयू में रखा, फिर दूसरे दिन ना छुट्टी दे दी, बोला कि इंसुलिन अब लाइफ टाइम तक लगा। लाइफ टाइम इंसुलिन लगेगा। और जैसे आप सुन रहे थे 2 दिन पहले ही कि बोल पेनक्रियाज फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, 100 तक जाएगा, 150 तक जाएगा, फिर कुछ काम ही नहीं करेगा, इंसुलिन भी काम नहीं करेगा, तो फिर किडनी फेल हो जाएगी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी हो जाएगी। जब माँ बाप को ये पता लगता है ना उसके बच्चे की ज़िंदगी ये होने वाली है। मैंने माता पिताओं को रोते हुए देखा है, और ये एक माँ बाप की कहानी नहीं, ऐसे लाखों करोड़ों माँ बाप हैं, और उनका दुख दूर करने का काम स्वामी रामदेव कर रहा है। भाई मैं बुरा क्या कर रहा हूं? वो कह रहे डायबिटीज ठीक नहीं होता, मैं तो ठीक कर रहा हूं। मुझे ये बच्चे अपने बच्चे लगते हैं, और मुझे लगता है इन बच्चों की जिंदगी में मैं अंधेरा नहीं आने दूंगा, ये मेरी प्रतिबद्धता है। अभी छोटे छोटे बालक हैं, कनिष्का, ओवी, कोई उम्र है इन बच्चों की, और फिर हमको कहते हैं बाबा जी ये मत बोलो कि बीमारी ठीक होती है, तो ये बोलो बीमारी होती है। क्या मूर्खतापूर्ण बातें हैं। चलो अब बच्चे अच्छे हो गए हैं, जाओ भाई, अब रोज ये बच्चे बहुत अच्छे से योग करेंगे, और एक बच्चों का ग्रुप बना लेना, सब मिल करके करना बाबू, ठीक है? चलो जाओ, खुश रहो। आओ इधर आओ कनिष्का जी, आप भी अच्छी बच्ची हो, जाओ जा बेटा। अब इन बच्चों के साथ तुम भी योग करना, जाओ खुश रहो। ये तो टाइप 1 डायबिटीज की बात है। सारे संसार में केवल पतंजलि ऐसी संस्था है, पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम, जहां हम ये कहते हैं भाई ये देख लो ये हो तो रहा है। हम कोई दवाई का प्रचार नहीं कर रहे। वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी मेडिकेशन, वी आर प्रमोटिंग इंटीग्रेटेड हेल्थ, वी आर प्रमोटिंग योगा, वी आर प्रमोटिंग आवर ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। दिस इज कॉल्ड सनातन धर्म। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब लड़ाई झगड़े नहीं है। तूने क्या ठीक किया भाई? स्वामी जी मेरा नाम अरुण दुबे है, अरुण दुबे नाम है मेरा। अरुण दुबे जी, हाँ। मेरा क्रेटिनिन बढ़ गया था। कितना था? 5 था स्वामी जी। 5? हाँ, 5.09 था। हाँ, अब कितना हो गया स्वामी जी? अब सामान्य हो गया है। कितना? 0.9 कर लो 0.9, 1 से भी नीचे आ गया, 5 से। और स्वामी जी ये सब 13 दिन में किया मैंने। है? जी, ये दोनों रिपोर्ट है मेरी। इधर आओ। हाँ, ये तो सारी एविडेंस लगता है सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने पड़ेंगे सारे। हमने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि हमको अवसर दो सारे एविडेंस जमा कराने के, तो फिर मैडम बोली नहीं बाबा जी आपने काम तो अच्छा ही किया है। तो मैंने कहा मैडम गलत क्या किया वो बता दो। तो पूरी दुनिया में पतंजलि ये संस्था है जो कहती है आप क्रेटिनिन लेवल को रिवर्स कर सकते हो। अभी सकते नहीं हो, करते हो। अभी सबका 13 दिन में ठीक हो जाएगा, 13 दिन में 13वीं हो जाएगी, ये सबकी बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन 13 दिन में भी अच्छा हो सकता है। अरे 13 दिन में नहीं होगा तो 13 दिन जब अच्छे आएंगे तब ठीक हो जाएगा। लगा रहे 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में अच्छा होगा ना, रास्ता ठीक है ना, मंजिल मिलेगी। If your path is right, so you will achieve your destination. There is no confusion.
अब देखो स्वामी जी ये पहली ये रिपोर्ट 5.09 09 6 है। 5.09 का मतलब ही 6 होता है, 10 होने पर 6 हो जाता है। स्वामी जी ये 18 की ये 18 तारीख की। और ये 1 तारीख 2 तारीख को रिपोर्ट आई थी, 1 तारीख को ब्लड सैंपल गया था, 1 अगस्त को। कहाँ से करवा के आए हो? ये वहीं पर हमारे गदरपुर में, ये उधम गदरपुर में गदर मचा हुआ है। यहाँ पर ये कोई ये भी नहीं कह सकता कि बाबा के यहाँ की लैब है। लैब पतंजलि में वो तो मशीन को बाबा बनाता है क्या? मशीन तो कंपनियां बनाती है, उसमें पैरामीटर सेट। यहाँ की भी रिपोर्ट है, लेकिन मैं यही वाली रिपोर्ट लाया क्योंकि जो फिर आगे यही होता है ना कि जो यहाँ वाली दिखाता तो बोले लोग कहते यहाँ रिपोर्ट में गड़बड़ी कर दी होगी, छाप कुछ और दिया होगा। इतने झूठे लोग हैं। क्या नाम? अरुण। लो भाई, अरुण के लिए जोरदार तालियां। स्वामी जी मेरे यहाँ कम से कम 100 लोग हैं पतंजलि योग पीठ, पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में, जिनको क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है और सब डरे सहमे। बाबा जी कैसे होगा केवल 13 दिन में? जी स्वामी जी मैंने 5 घंटे डेली प्राणायाम, ये आई बात असली। उबली सब्जी 5 घंटे प्राणायाम किया और पतंजलि की दवाई, पतंजलि की दवाई रीनोग्रीन। हाँ। और उबली हुई सब्जी में कहता हूँ लौकी की सब्जी, और केवल जौ के आटे की रोटी खाओ। जो कि एक रोटी खाई पूरे दिन में, एक ही रोटी खाई पूरे दिन में, वो भी पेट भर के नहीं। अरे किडनी को अवसर तो दो भरने का। स्वामी जी मैं आगे सोच के, जैसे डायलिसिस होता है उसके बाद फिर अस्पताल में भर्ती और वहाँ किडनी ट्रांसप्लांट, उसके बाद मौत, ये सारा सीक्वेंस दिखता है। मैंने कहा खाना अभी कम कर लो या फिर जो है आईसीयू में भर्ती हो गए, फिर तो मिलना ही नहीं है। बोला आईसीयू में भर्ती हो गए तो ड्रिप ही चढ़ाएगी, उससे पहले ही कम कर लो। तो इससे तो पहले ही सुधर जाओ। इसलिए स्वामी जी आपका योग, आपकी प्रेरणा। क्या करते हो? स्वामी जी खेती है, खेती बाड़ी है, और ऑर्गेनिक किडनी ट्रांसप्लांट करने में 50 लाख रुपए का खर्चा है। बाकी पत्रकारिता हिंदुस्तान पेपर में मेरी पत्रकारिता जाके लिखियो। जी। और साथ में क्या नाम बहन का? कांता धर्मपत्नी है? जी। ये भी बेचारी खुश है, नहीं तो बोले जो है मेरा क्या होता पता ही नहीं। 2.5 घंटे बहुत उल्टे फिर आदमी को ख्वाब आते। 2.5 घंटे रेगुलर आपके साथ, 2.5 घंटे लगातार सुबह, फिर शाम, उससे पहले 1 घंटा और 4 बजे उठ जाता 4 बजे उठ जाता था, और शाम को भी जो है 1-1.5 घंटा करना ही। तेरे को माला पहना देते, नहीं तो वैसी माला टंग जाती है अभी तक तो। हाँ इनकी मुझे प्रेगनेंसी के टाइम बीपी हो गया था और डॉक्टर ने बोला कि 6 महीने में मशीन में रख दो बच्चे को निकाल के। हे राम, बोले बच्चा निकालो मशीन में रख दो, हम पालेंगे। अब ये घबरा, बोले तेरे बीपी है, बच्चा मर जाएगा। 17 साल की बेटी है। हाँ 17 साल हो गए बेटी को, अब ठीक है, स्वस्थ है। मशीन में रखी कि पेट में रखी थी? नहीं पेट में रखी, योग किया। ये जोरदार काम। 2 से 3 घंटे योग किया, सुबह से योग किया। इन्होंने ठान रखा है बाबा जी कहते बीमारी ज्यादा है तो योग की मात्रा बढ़ा दो, और योग में भी प्राणायाम की मात्रा। मैंने कहा था दंड बैठक बढ़ा दो कि सुबह से शाम तक दंड पे लो। अरे अनुलोम विलोम तो कर सकते हो। मैंने तो ठान लिया था, मैं अस्पताल में नहीं जाना कहीं भी, मैं आऊंगा तो यहीं। लो ये आओ कांता, जा बेटा खुश हो। हाँ। अब ये बच्चे, इनकी चाहे जो उम्र हो, या हमको पिता समान मानते हैं कि भाई हमको तो गुरु जी ने जीवन दे दिया। एक जीवन भगवान ने दिया, दूसरा जीवन योग से गुरु के माध्यम से मिलता है, इसको दूसरा जन्म कहते हैं। अब कोई माने या ना माने, करना हो तो का। इधर है, ये तगड़ा सा लड़का, इसको क्या हो गया था? इधर क्या नाम बेटा? दिव्यांश शर्मा। दिव्यांश, आओ पंडित जी बैठो। ये दिव्यांश शर्मा जी हैं। कहाँ से हो? मैं वैसे बरेली से हूँ। बरेली से? अच्छा, बरेली से हो कि राय बरेली से? बरेली। अच्छा ठीक कितना वजन हो गया था बेटा? मेरा 128 किलो। 128? और अब 9 दिन हुए यहाँ हुए और 9 किलो कम हो गया है, 119। अच्छा 119, 9 दिन में 9 किलो। जोरदार ताली भाई। हर दिन 1 किलो वजन कम हो रहा है। ये बढ़ा कैसे था बेटा? बड़ा तो ऐसे ही था, लाइफस्टाइल ठीक नहीं थी और बाहर का खाना ज़्यादा, फिर एक्सरसाइज कम, और जब से जॉब पे गया हूँ जब से और ज़्यादा कम हो गया था। ये जॉब क्या करता था बेटा? जॉब मैं इंजीनियर हूँ सर। इंजीनियर है, इसकी इनर इंजीनियरिंग गड़बड़ हो गई थी।
तो हम इनर इंजीनियर है, हम ठीक कर दिए हैं। अब बेटा इसको कंटिन्यू करना। जी बिल्कुल। और टारगेट रख ले मेरे जैसा होना तेरे को। 90 किलो तो होना ही चाहिए कम से कम। नहीं मेरा मतलब मेरा। हाँ 90 नहीं बेटा, 80 पर आएगा तो 85 पर, ठीक है ना। 90 का टारगेट रखा अभी इसका टारगेट ये 2 महीने में अचीव कर लेगा। जोरदार अभिनंदन है दिव्यांश का, ठीक है बेटा। लेकिन जो अभी सिखाया है इसको छोड़ना नहीं। बिल्कुल, अब नहीं छोड़ूंगा। मजबूती से पकड़ के रखना। बिल्कुल बिल्कुल। और सुबह सुबह मुझे देख लिया कर कि देख हमारे गुरु कितने पतले और मैं उनका चेला कितना मोटा। ऐसा नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। अब अपने गुरु के रास्ते पर चल रहा है, ठीक है बेटा। ठीक है, खुश ठीक है। रहो। जा बेटा खुश।